हमारे बीच पधार चुके हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि करतल ध्वनि के साथ स्वागत और अभिनंदन करें हमारे देश के तेजस्वी, यशस्वी व हम सभी के लोकप्रिय मार्गदर्शक श्री अमित शाह जी का। गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया जा चुका है। अब वो हमारे बीच आ ही रहे हैं। हमारे लोकप्रिय मार्गदर्शक श्री अमित शाह जी, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्रालय के पहले केंद्रीय मंत्री जी, राष्ट्र की दशा दिशा बदल कर रख देने वाले रणनीतिकार जो हमारे बीच पधार चुके हैं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है इस सभागार में। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। करतल ध्वनि की आवाज बंद नहीं होनी चाहिए। हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि पधार चुके हैं। स्वागत है आपका इस सभागार में। गदगद हो चुका है इफ्को का ये प्रांगण आपके यहाँ पधारने से। भारत के लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में आज भारत विश्व पटल पर न केवल ख्याति पा रहा है, बल्कि एक महत्वपूर्ण आत्मनिर्भर शक्ति के रूप में उभर कर आया है। गणानन्द्वा गणपतिघुं हवामहे प्रियानन्द्वा प्रियपतिघुं हवामहे निधिनान्द्वा निधिपतिघुं हवामहे वशो मम आहमयानि गर्भधमातुमजासि गर्भं महागणपतये नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। एक चम्मच लगा दीजिए। महागणपतये नमः। पाद्य जलं समर्पयामि। हस्तयोः अर्घ्य जलं समर्पयामि। अक्षतानं समर्पयामि। पुष्पं समर्पयामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय स्तनोहरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। जलेन प्रदक्षिणी मृत्यः देवाभिवंदनम महा। आत्मकल्याणार्थे आत्मा अभिवंदनम महा। बोलिए गजानन गणपति महाराज की जय। आशापुरा मात की जय। प्रधानमंत्री जी के सहकार से समृद्धि और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में इफ्को ने आज इसी नैनो तकनीक के दूसरे चरण नैनो डीएपी की ओर अपना पहला कदम बढ़ाया है। महोदय, आपके हाथों होने वाला यह ऐतिहासिक और पुनीत कार्य गुजरात ही नहीं, देश के सभी किसानों को पर्यावरण हितैषी और सस्ते उर्वरक की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। इफ्को परिवार के लिए ये एक ऐतिहासिक क्षण है और इस क्षण को और भी खास बनाती है आप सभी की उपस्थिति। अतिथि देवो भव।
के भाव और अतिथि सत्कार की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं इफ्को के अध्यक्ष श्री दिलीप संघाणी जी और इफ्को प्रबंध निदेशक डॉक्टर यूएस अवस्थी जी से निवेदन करती हूं कि वे माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का स्वागत करें और उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करें। इसी सत्कार को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी इफ्को कर्मचारी संघ व इफ्को अधिकारी संघ के दोनों अध्यक्ष और महामंत्रियों को कि वे इफ्को परिवार के सभी सदस्यों और इस कार्यक्रम से जुड़े सभी लोगों के हृदय के उद्गार को प्रकट करती इस माला का माल्यार्पण करें और माननीय मंत्री जी का सत्कार करें। स्वागत की इसी कड़ी में मैं अब स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी इफ्को के प्रबंध निदेशक डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी जी का। आदरणीय श्री अमित शाह जी, माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, सम्मानीय मंच, किसान भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, आज इस अवसर पर अपने माननीय मंत्री जी को भूमि पूजन एवं शिलान्यास करने के लिए जो हमारा नैनो डीएपी का प्लांट यहाँ लगने वाला है उसका शिलान्यास करने के लिए मैं आपका अपने 35,500 सोसाइटी की ओर से 4 करोड़ से ज़्यादा किसानों की ओर से आपका और आपको सब पधारे हुए मेरे अतिथियों का हृदय से धन्यवाद देता हूं। सम्मानीय आदरणीय प्रधानमंत्री एवं आपके दिशा निर्देशन के अनुसार कि हमारे देश से रासायनिक उर्वरक और हमारी भूमि के संरक्षण के लिए आवश्यक है कि केमिकल को हटाया जाए और केमिकल को हमारी खेती से कम किया जाए। नैनो डीएपी का ये प्लांट जो इसका आज आपने शिलान्यास किया है, उस दिशा में आपके इस देश के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और मैनेजरों की ओर से पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी उत्पाद के रूप में नैनो डीएपी लाया गया है और हमें पूरा विश्वास है कि इसके द्वारा किसान की खेती की लागत कम होगी, क्योंकि इसका दाम पूरे जो भी डीएपी का दाम है उससे आधे दाम से भी कम है और साथ ही साथ इसके द्वारा पैदावार भी अच्छी होगी, पर्यावरण भी नहीं खराब होगा और हमारी जो भूमि है वो भी सुरक्षित रहेगी। श्रीमान, इसमें जो प्लांट लग रहा है उसकी क्षमता 30 लाख टन इक्विवेलेंट डीएपी के बराबर है प्रति वर्ष के हिसाब से, जबकि जो ये प्लांट आप देख रहे हैं यहाँ इस समय लगा हुआ है, ये जब 1973 में जब सबसे पहले इफ्को यहाँ आई तो एक भी हरा पौधा यहाँ नहीं दिखता था। आज इतने वर्षों में चारों तरफ जो आप हरियाली दे रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा हाथ इफ्को का है और हमने यहाँ पर चारों ओर हरियाली पहनाने का और साथ ही साथ बहुत से ऐसे प्रयास किए हैं जिनके के द्वारा किसानों की आय बढ़ सके और वातावरण सुरक्षित रह सके। माननीय जो आज यहाँ प्लांट देख रहे हैं, ये अपने देश का सबसे बड़ा फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर उत्पादन करने वाला प्रांत है
लेकिन जो नैनो प्लांट आज हम लगाने जा रहे हैं, इसकी क्षमता 30 लाख टन है, वो उससे भी 20% ज़्यादा कैपेसिटी का है। और इसके द्वारा आप अनुमान कर सकते हैं किस प्रकार से हम भारत में जो निर्यात की स्थिति है कि बाहर से लोगों को हमको जो रॉक मंगानी पड़ती है, सल्फर मंगाना पड़ता है, उस सब का आयात कम हो जाएगा, हमारी फॉरेन एक्सचेंज की बचत होगी और हमारी साथ ही साथ हमारी सॉइल की भी बचत होगी। श्रीमान, मैं आपको ये भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इफ्को सदैव ही एक नए नए तरीके से चीज़ों को सोचती है। अभी हाल ही में हमने 2500 हायर कैपेसिटी के ड्रोन का ऑर्डर किया है और उसमें हम 5000 नवयुवकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि वो ड्रोन के पायलट के रूप में हमारे किसान भाइयों को अपनी सुविधाएं दे सकें। और इसके लिए हमने निर्णय किया है कि जो भी हमारी उनकी लागत आएगी उसके कुछ हिस्सा इफ्को भी देगा। और इसके बारे में सहकारिता मंत्रालय से भी हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने भी रुचि दिखाई है कि पूरे देश में इस प्रकार के कार्यक्रम कैसे चलाए जा सके। सम्मानीय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सहकार से समृद्धि, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर कृषि की ओर से जो प्रधानमंत्री जी का संदेश है, जो आपके द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, उसमें इफ्को अपनी समस्त भूमिका निभाने का प्रयास करेगा और आपके जो दिखाए हुए रास्ते हैं उस पर चलने का पूरा प्रयास करेगा। मैं इन्हीं के शब्दों के साथ एक बार सब भारी संख्या में हमारे किसान भाई बहन यहाँ आए हुए हैं, हमारे बहुत से पुराने लोग यहाँ आए हुए हैं, जैसे वासन भाई अहीर जी जो हमारे बहुत पुराने इफ्को के साथी रहे हैं, जिन्होंने इफ्को को सदैव हमें सहारा दिया है। और हमारे किसान भाई जो यहाँ हैं उनको मैं एक बार हृदय से धन्यवाद देता हूँ और आप सबको यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी उन्हें जिनका इफ्को के सहकारिता से समृद्धि के सपने को साकार करने के लिए किए गए हर प्रयास में हमेशा एक प्रबल मार्गदर्शन रहा, हमारे अध्यक्ष श्री दिलीप संघाणी जी। नैनो डीएपी के सरल स्वतंत्र भूमि पूजन और शिलान्यास के लिए हमारे बीच उपस्थित सफल और सबल, जिन्होंने किसी ने कल्पना नहीं की थी ऐसा कश्मीर की समस्या 317 चंद मिनटों में पार्लियामेंट में उनका भाषण ऐतिहासिक बन जाएगा, ऐसे अमित भाई शाह जी। हमारे में कहावत है, भूगोल चेंज हो सकता है, इतिहास कभी चेंज नहीं होता। उन्होंने इतिहास रचा है। ऐसे हमारे इफ्को के इस ऐतिहासिक घड़ी पे आए हुए अमित भाई का मैं आभारी हूं कि उन्होंने इसी बिजी समय से इफ्को के लिए समय निकाला। सामान्यतः किसी का जन्मदिन हो तो परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, स्नेहीजनों के साथ कोई उत्सव मनाने में समय बिताते हैं, लेकिन हमारे गुजरात के सहकारी मंत्री ये सब छोड़ के किसानों के हित में, राष्ट्र के हित में तरल नैनो डीएपी का आज का शिलान्यास के समय में अपना समय देके आए। ऐसे जगदीश भाई, ऐसे ही हमारे गृह राज्य मंत्री हर्ष भाई, जिस तरह से गृह विभाग को पूरे राज्य में शांति के लिए काम कर रहा है। इफ्को के प्रबंध निदेशक, मैं तो कुछ इनसे अनजान नहीं है, जिन्होंने भूकंप के समय में तुरंत यहाँ आके
एक